वकील राहुल पाटिल ने साधा मुमरा प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त पर निशाना, कहा कार्रवाई नहीं हुई तो करूंगा आंदोलन। मैं सुल्तान रिजवी और आप देख रहे हैं डीडीएच टीवी न्यूज। दर्शकों, समाज सेवक हैं और हाई कोर्ट के वकील हैं राहुल पाटिल, युवा समाज सेवक हैं और वकालत भी करते हैं बड़े पैमाने पर। आज हमारी उनसे बात हुई है और उन्होंने ये बात जो हमसे की है वो खासकर मुमरा की समस्याओं को लेकर की है, जो यहाँ पर अवैध रूप से सड़कों पर, फुटपाथों पर कब्जा जमा करके और दुकानें लगाई जा रही हैं। और खासकर शंकर मंदिर नाके पे दुकान है और वो दुकान, ऐसा कहना है राहुल पाटिल का, कि अवैध रूप से बनाई गई है और हम इसको तोड़वाने के लिए, मतलब इस पर कार्रवाई कराने के लिए जो अतिक्रमण करके दुकान बनाई गई है, 2020 से लगातार जो है पत्र व्यवहार कर रहे हैं। और मुमरा प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त से लेकर के चीफ मिनिस्टर और पीएमओ यानी प्रधानमंत्री कार्यालय तक पत्र व्यवहार किया गया है। वहां से आदेश भी आया है, कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं, खासकर जो है थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा, अभिजीत बांगर द्वारा। यहां तक कि राहुल पाटिल ने अभिजीत बांगर से भी मुलाकात की है जो आयुक्त हैं, लेकिन पता नहीं क्या वजह है कि आज तक कार्रवाई नहीं हुई है, जिसको लेकर के राहुल पाटिल काफी निराश दिखे और उन्होंने बड़े कटाक्ष शब्दों में जो है अधिकारियों पर निशाना साधा है। आप सुन सकते हैं कि क्या कहा है उन्होंने। राहुल जी, आप जो है मुमरा प्रभाग समिति के अंतर्गत एक दुकान आ रही है, वो अतिक्रमण में शंकर मंदिर नाके पे जी, और उस दुकान को लेकर के आप तकरीबन 2020 से उसके खिलाफ मुहिम छेड़े हुए हैं। आपने दर्जनों कंप्लेन दिया, ट्वीट किया और पोर्टल पर यहां तक कि जो है मुमरा प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त से लेकर के और देश के प्रधानमंत्री पीएमओ तक आपने जो है खतो किताबत किया, पत्र व्यवहार किया। इसके बावजूद भी उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। आखिर क्या वजह है? जो कि ये क्लियर हो गया है, खुद टीएमसी के अधिकारियों ने लिख करके दिया है कि ये जो दुकान है ये इलीगल तरीके से है और पाइपलाइन के ऊपर बना हुआ है। पानी पुरोठा विभाग भी इस बात को स्वीकार करता है, फिर भी कार्रवाई नहीं हो रही है। आज हम इसी संदर्भ में आपसे बात करना चाहते हैं कि आप क्लियर बताइए कि वजह क्या है। वजह यही है कि जो अधिकारी हैं वहाँ पे सहायक आयुक्त वो भ्रष्ट हैं, उनकी साठगांठ है। जो इलीगल दुकान जो वहाँ खड़ी की गई है, सागर सालुंकी ने इनको खत लिखा है और पानी पुरोठा विभाग से हैं वो, तो उनका काम तो अतिक्रमण हटाना नहीं है। मैं कमिश्नर से खुद मिला तो वो कहते हैं कि सागर सालुंकी जी मुझे एक खत लिख के दे दें, मुझे एक कंप्लेन दे दें, तब मैं जो है मेरा साजो सामान लेके जाऊंगा और तोड़ूंगा। तो ऐसी कुछ बात है ही नहीं। जब कोई उनको सीसी में उनको लिखा है, उन्होंने भेजा है कि ये जो है पाइपलाइन के ऊपर है, बांधा हुआ है, इलीगल है, पाइपलाइन कभी भी बर्स्ट हो सकती है, वहाँ जानो माल का नुकसान। नहीं, जानो माल का खबर ये भी है, बाकायदा वहां पर पानी का रिसाव होता है, पाइप अंदर से फट चुका है, उसके ऊपर दुकान बनी है और पाइप का जो पानी है वो बाहर निकल रहा है। पूरे जो है शंकर मंदिर नाके पे कभी कभी पानी जो है भर जाता है, आ जाता है पानी, तो इसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो रही। वही मैं बोला कि पूरे जो है सब भ्रष्ट है ये लोग। इन पर कहाँ ऊपर सीएमओ ऑफिस से, पीएमओ ऑफिस से भी ये आया है और आरटीआई हमारे कुछ दोस्तों ने डाला है, वहाँ से उनको पेनल्टी लगी है, फिर भी जो है ये अपनी जगह से हिलते ही नहीं है। पूरा भ्रष्ट कारोबार चालू है वहाँ पे। मुमरा के नागरिक जो है त्रस्त है इन अधिकारियों से। आपने इतना पत्र दिया और आप एक जो है कानून के ज्ञाता है,
अधिवक्ता हैं, एडवोकेट हैं आप, और पूरा सिस्टम से जो है आपने पत्र दिया। और हम आपको ये भी बता दें कि इसके अलावा भी मुमरा शहर में देखिए पूरा अतिक्रमण व्याप्त है, आधे आधे सड़क पर लोगों ने कब्जा कर लिया है। तो क्या जो यहाँ के कमिश्नर है अभिजीत बांगर, जिस तरीके से अभी ट्रैफिक विभाग को लेकर के जो मुमरा में भ्रष्टाचार चल रहा था, और ये बात संज्ञान में आई, जो कमिश्नर है डुमरे साहब, पुलिस कमिश्नर, और उन्होंने एक नहीं दो नहीं तकरीबन 40 लोगों को हटा दिया मुमरा से। उसमें सीनियर इंस्पेक्टर ट्रैफिक के लेकर के और पुलिस वाले और एसआई वगैरह सब हैं। तो क्या अजीत बांगर साहब भी कुछ ऐसी कार्रवाई कर सकते हैं क्या, जो मुमरा में भ्रष्टाचार चल रहा है इस वक्त, वो चाहे अवैध निर्माण को लेकर के हो, सरकारी जमीनों पर दोस्ती के पीछे सरकारी जमीनों पर जो है वो बिल्डिंगें इमारतें बन रही हैं। तो इस पर जो है साठगांठ है मुमरा प्रभाग समिति के और दिवा प्रभाग समिति के अधिकारी सब मिले हुए हैं भ्रष्ट किस्म के। तो क्या इन पर भी इसी तरीके से जो है हकाल पट्टी करेंगे बांगर साहब? आपका मतलब बांगर साहब कर सकते हैं कुछ, आप जो है क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? इस पर तो बांगर साहब खुद ही बताएंगे, लेकिन हम एक पत्र दे सकते हैं उनको। हाँ। और एंटी करप्शन ब्यूरो को भी हम एक लेटर देने वाले हैं, क्योंकि ये तो साफ साफ दिख रहा है कि पूरी तरह भ्रष्ट है ये लोग, और कोई कार्रवाई करते नहीं है। सिर्फ मैं ही नहीं, बाकी 4 लोग भी खत लिख रहे हैं। सबको सामने आंखों देखी चीज है कि यहाँ पर अतिक्रमण होते जा रहा है, रास्ते पर भी अतिक्रमण है, और पालिका के आयुक्त कुछ कार्रवाई नहीं कर। नहीं, गुलाब पार्क की जो मार्केट है और आगे से लेकर के लाखों की डेली की वसूली है, तो ये बात उनको मालूम है और बाकायदा लेन देन होता है, फिर भी कार्रवाई नहीं हो रही। नहीं, हम जरूर बात करेंगे बांगर साहब से, हम एक लेटर भी देंगे और जल्द ही जल्द कार्रवाई हो ऐसी हम मांग करेंगे। अभी आखिर में जो है हम आपसे एक सवाल पूछना चाह रहे हैं कि आपने इतना मेहनत किया, लीगली तरीके से पत्र व्यवहार किया और आपको आश्वासन भी दिया गया, लेकिन वो सारे आश्वासन अधिकारियों की तरफ से झूठे साबित हुए। तो अब आप कौन सा एक्शन लेंगे? शंकर मंदिर पे जो अवैध दुकानें हैं इसको तोड़ने को लेकर के आप जो है क्या करेंगे? आखिरी हम उधर आंदोलन करेंगे हमारे कार्यकर्ताओं के साथ जी, और देखेंगे शायद सिविल कोर्ट भी हम जा सकते हैं इस मामले को लेकर।